बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। पिछले दिनों में कुछ बल्कि रिसेंटली एक दफ़ा फिर से शहर के अंदर और मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर आए दिन हम लोगों को जिस तरीके से सिलेंडर फटने की ख़बरें मौसूल हो रही होती हैं, इसमें जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान उसके अलावा है। तो इस हवाले से हम मुतादिद प्रोग्राम कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से हमने अपना प्रोग्राम चीखुटा कराची शुरू किया, तब से हमारी कोशिश होती थी कि हर कुछ अरसे के बाद हम इस हवाले से बात करें। अब बात यह है कि ये इतने तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात होना शुरू हुए कि इसके बाद बिल आखिर एक मरतबा फिर, जी हाँ, एक मरतबा फिर ये डिसीजन लेना पड़ा इंतज़ामिया को कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, सिलेंडर कौन सा ख़तरनाक होता है? वो सिलेंडर जो पैमाने के ऊपर जिसकी उसका जो इसका एक उसकी जो एज होती है या फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, वो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स ना हो। यानी वो पॉइंट्स जिसके बारे में कहा गया है कि भाई इस जो सिलेंडर होते हैं, अगर वो इनमें इन पॉइंट्स की अगर कमी हो या फिर ये पॉइंट्स जो हैं वो लैक करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सिलेंडर काबिल इस्तेमाल नहीं है। और वो सिलेंडर नहीं बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में वो आपके पास एक आतिशगीर मादे के तौर पे आप उस समझने को उसको रखा होता है आपने। मेंटेनेंस क्या है और जो बिल्कुल उसके तमाम तर कवायद और उसके तमाम पॉइंट्स के मुताबिक होता है, उस सिलेंडर से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। अगर उसको बिल्कुल अपडेट रखा जाए, उसको बिल्कुल उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए, फिर वो काबिल इस्तेमाल होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हर सिलेंडर जो होता है वो ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन जो सिलेंडर ख़तरनाक है उनकी निशानदही किस तरीके से की जाए, उनको किस तरीके से पकड़ा जाए या उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए कि ये सिलेंडर जो है ये आपने नहीं इस्तेमाल करना, ना सिर्फ घरों में, ना सिर्फ अपनी गाड़ियों में, ना सिर्फ अपने रिक्शों में, बल्कि उन जगहों पर जहाँ पे उनकी भरवाई हो रही है, ख़ासतौर पे सबसे ज़्यादा ख़तरा वहाँ पर होता है। एक अरसा हो गया कि कराची में और कराची से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा होगा कि सिलेंडर के वाक़यात अब रोज़ का मामूल बन चुके हैं। तो ऐसे में अब जो ये स्टेप लिया गया है, इसको कितना ज़्यादा इसको एक सख्ती के साथ इसको किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा, प्लस ये कितने ज़्यादा अवेयर है इस हवाले से, हम लोग ये जानने के लिए आए हैं। आज कराची के मुख्तलिफ जगहों पर हम सिलेंडर्स देखेंगे एक मरतबा फिर से और मालूम करेंगे कि क्या इन लोगों को इस बात का पता है कि ये सिलेंडर्स जो हैं ये किन किन पॉइंट्स को लेकर आप इसको अपडेट इसका करना इन सिलेंडर्स का आपके ऊपर फ़र्ज़ है। नहीं तो आप ये सिलेंडर अपने पास नहीं रख सकते, इवन कि आपकी दुकान भी बंद करवाई जा सकती है। मैं एक जगह पर मौजूद हूँ, यह है अलकरम का इलाका है, यहाँ से मैं आगाज़ कर रही हूँ। मुख्तलिफ इलाकों में मैं जाऊँगी, फ़िलवक्त यहाँ से मैं आगाज़ कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो दुकान है, यहाँ पर जो मौजूद सिलेंडर हैं, क्या वो अपडेटेड हैं या नहीं है। सर, आप सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं, किस मसरूफ़ के लिए? ये कारखाने में काम के लिए। कारखाने में काम करने के लिए, अच्छा। तो कितना तकरीबन आप इसमें भरवाई तकरीबन कितनी करवा रहे हैं? ये 1 किलो डलवाइए। 1 किलो डलवाइए, ठीक है। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से जहाँ से इसकी फिलिंग वगैरह हो रही है और ये तमाम तर सिलेंडर जो आपके पास हैं, क्या ये आपको यकीन है कि ये बिल्कुल अपडेटेड हैं और ये नाकिस सिलेंडर नहीं है? हम लोग तो खैर अपडेटेड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर नाकिस इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अपने लिए नुकसान है। आपको इस बात का पता है ना? बस ठीक है। प्लस ये लोग भी नहीं भरते हैं उसके अंदर। अगर सिलेंडर हल्का होता है, वेट में हल्का होता है, उसको नहीं भरते हैं, मना कर। सर, आपको किस तरीके से पता चलता है कि ये सिलेंडर जो है वो काबिल इस्तेमाल है? काबिल इस्तेमाल इस लिहाज से पड़ता है, एक तो लीकेज नहीं है, फिर वेट जो होना चाहिए टंकी का वो है मौजूद इसमें। यानी पतली चादर वाला नहीं है? पतली चादर का नहीं है। पतली चादर का हम खुद भी यूज़ नहीं करते और ना ये लोग भरते हैं उसमें, मना करते हैं। वैसे आपको कभी ऐसा हुआ है कि इतने वाक़यात हो गए, आपको कभी डर लगा कि आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन? तो लगता है मगर डरेंगे तो मर जाएंगे, फिर काम कैसे करेंगे? मतलब काम करना भी वाकई आप सही कह रहे हैं, वो भी ज़रूरी है ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना जहाद के बराबर है, तो ये जहाद ही कर रहे हैं। सर, बाकी ये एक तरीके से अगर देखा जाए, वैसे ये मतलब आपको अच्छे तरीके से जिस तरीके से अंदाज़ा है कि उसकी मोटी चादर हो, पतली चादर ना हो। अमूमन पतली चादर वाला जो है वो अमूमन उसका कहते हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और पता नहीं कि अगर कारखाने में रखा, कहीं चल रहा, थोड़ा बहुत डेंट पड़ गया, लीक हो गया तो नुकसान दे। तो घर में आदमी वही चीज़ लाता है जो मजबूत होती है। आपने अपने इर्द गिर्द में कभी ऐसा वाक़या कभी सुना है कि आप जिस फैक्ट्री में हो उसके इर्द गिर्द कभी? नहीं, इर्द गिर्द में नहीं हुआ, बाकी आगे दूसरी जगह पर सुनते रहते हैं कि ऐसा हुआ है। अल्लाह आपको महफूज रखे। और यहाँ पे और लोग भी। सर, आप भी अब सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं, तकरीबन कितना किलो? सर 1 किलो। 1 किलो, अच्छा। आप किस मकसद के लिए? वो तो कारखाने में इस्तेमाल करने के लिए है, आप किस मकसद के लिए? मैं घरेलू इस्तेमाल के लिए। घरेलू इस्तेमाल के लिए। सर, क्या जो आपका सिलेंडर है आपको यकीन है कि बिल्कुल अपडेटेड है? मैं वो अपना घर में पेटीज बेचता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, पेटीज। ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये सिलेंडर जो है वो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है? वो चादर मजबूत चादर का है, ऐसा नहीं है। ये हल्की होगी तो खुद भी नहीं भरेंगे ये लोग,
वापसी बोले नहीं भाई, ये आपका सिलेंडर बेकार है ये। सर आप सिलेंडर जब भरते हैं, मुझे एक बात बताइएगा कि बाहर सारे सिलेंडर्स रखे हुए हैं, बड़े सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, जब आप भरते हैं तो किस तरीके से आप ये श्योरिटी देते हैं, या खुद आपके लिए भी सबसे पहले तो आप ही के लिए ख़तरा होता है कि किस तरीके से उसमें कौन से वाले सिलेंडर में आप भरवाई जो है वो आसानी से कर देते हैं, और किस पे आपको शक होता है कि ये वाला सिलेंडर जो है ये फट सकता है? ये मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने इनको पहले नीचे से पैंदा चेक करते हैं, ये देखें ये अलग कर दिया ना, ये नहीं भरा। ये काबिल इस्तेमाल नहीं है ये। अच्छा, आपको पता चल गया पहले से काबिल इस्तेमाल। अच्छा, मैं ज़रा देखना चाहती हूँ ये काबिल इस्तेमाल जो नहीं है उसकी क्या निशानी है? इसकी आवाज़ सही नहीं होती। दोबारा कीजिएगा। अच्छा, और एक जो सही, ये वाले सिलेंडर जो है काबिल इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ये पतली चादर के, और ये लीकेज है इसमें। ठीक है। अच्छा, लीकेज इतने बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा फ़र्ज़ करें सुराख है, लीकेज वहाँ से हो रही है, आपने भरना शुरू किया तो आपको क्या मतलब जारी हो सकता है? ये वाल लीक हो जाते हैं, यहाँ से चूड़ी लीक होती है, यहाँ से लीक होता है, बस वो हम नहीं भरते उसी टाइम। इसलिए आपने अब यह याद रखिएगा, मैंने आज पहली मरतबा आपको प्रोग्राम के अंदर ये दिखाया है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि सिलेंडर कौन सा वाला जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसकी जिस तरीके से उन्होंने निशानी बताई है कि जिस वक्त भी आप सिलेंडर भरवाने के लिए जाएं तो सबसे पहले जो सिलेंडर भरने वाला होगा उसको कहें कि पहले अच्छे तरीके से इसको चेक कर ले, लीकेज हो सकती है या फिर इसकी चादर जो है वो पतली हो सकती है। पतली चादर लोग अमूमन मुझसे, जब मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम चलता था तो फीडबैक आता था लोगों का कि हम कैसे ये मालूम करें कि पतली चादर है, तो हमने आज आपको बताया इसकी आवाज़ से जो है, उसकी आर्ताश से आपको पता चलेगा कि वो सिलेंडर काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। अगर इनकी मुझे बात अच्छी लगी कि इन्होंने वो सिलेंडर पहले से उठा के उन्होंने एक साइड पर रखे हुए हैं जो काबिल इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे तो कोई और, तो कोई लड़का काम करने के लिए आए वो ना कहीं उसमें भर दे? नहीं भरेगा। अच्छा, जो बाहर सिलेंडर पड़े हुए हैं इनकी क्या कंडीशन है? ये कंपनी के होते हैं, जब भरने जाते हैं तो वो कंपनी चेक करते हैं पहले। ठीक है। और कंपनी जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि इसकी सिलेंडर की सेहत जो है वो इस काबिल है या नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं? चेक करते हैं पहले। ठीक है, चलिए शुक्रिया। आपने ये बताया, एक पॉइंट आपने बताया, यहाँ पर सिलेंडर है अलग। अब एक और भाई हमारे जो है वो सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा सिलेंडर की आपकी जो क्वालिटी है और इसकी जो अपडेटेड है या नहीं है? ये तो हमें नहीं पता, ये लोग बताते हैं कि। सर ज़रा बताइएगा, इस सिलेंडर का ज़रा बताइएगा। सही है, ये चादर सही है। अच्छा, ये अगर सही है तो इसकी आवाज़ कैसी होगी? इसकी आवाज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे उसकी तो एक आर्ताश वाली आवाज़ थी ना, तो इसकी ठीक है, वाज़े तौर पे फ़र्क मालूम हुआ। इसकी एक आवाज़ जो थी उसमें एक ख़ास किस्म की एक गुराहट थी, इसमें जो है वो एक तेज़ किस्म की आवाज़ आई है। यानी कि इस सिलेंडर की आवाज़ से सबसे पहले अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये सिलेंडर काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये पहले आवाज़ जाके सिलेंडर नीचे लगता है ना गैस, तो वो खा जाते हैं केमिकल, ठीक है, इसलिए पहले चेक कर लेते हैं। कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी हादसा तो नहीं हुआ? हुआ है आपके साथ हादसा? लगा है निशान नहीं, अरे ये जो आपके निशान है ये इसकी वजह से हुआ था? इतना खतरनाक ये फट गया था। फट गया था सर, उसके बाद इसीलिए आपने लगता है आप ज़्यादा मोहतात हो गए। जी जी सर मैं आगे जा रही हूँ, मुझे कोई पॉइंट्स तो ज़रा बताएं कि अगर हम अगली दुकान पे जा रहे हैं और अगला बंदा जो है ना वो अंधे सर जो है वो अगर इसको भरे जा रहा है, क्या उसके साथ कोई ख़तरा हो सकता है? अगर वो बगैर, आप तो कर रहे हैं ना, आपके साथ तो एक दफ़ा हो गया तो आप इसको बड़े छानबीन करके इसकी वो कर रहे हैं, इसको भरवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे भी होते हैं कि जो बस परहेज करते हैं ना? सबको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, जाहिर सी बात है, किसी को अपनी ज़िंदगी से प्यार ऐसा नहीं है। हर बंदा एहतियात करता है देख के, इसको देख के। जब आप सिलेंडर भरवाने के लिए जाएं, सबसे पहले मैंने आज आपको प्रोग्राम में बताया है कि इसकी सबसे पहले आपने जो सिलेंडर भरने वाला है उससे आपने सबसे पहले इसके नीचे जो तला है इसका, जिस तरीके से आपको मैंने उसकी आवाज़ सुनवाई है उस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपका पॉइंट यही होना चाहिए। अच्छा, अब ये सिलेंडर जो है, अभी मैंने आपको छोटे वाले सिलेंडर दिखाए जो कि किसी को अपनी रेडी के ऊपर रखना है, रोज़गार कमाना है, या फिर कोई रिक्शे वाला, या फिर कोई घर में इस्तेमाल, या कारखाना, छोटा कारखाना जो होता है उसके इस्तेमाल के लिए था। ये है बड़े सिलेंडर और ये कंपनी के सिलेंडर्स हैं। इनका एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन इनका यहाँ पे पड़े रहना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें भी जो है वो काफ़ी ख़तरात होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। अभी मैंने जो आपको दिखाया है ये एक याद रखिएगा पॉइंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको सिलेंडर भरवाने की नौबत आए तो ये सिलेंडर की पहचान है कि वो आपको तले के अंदर से, वो सबसे पहले आपको उसकी किसी भी चीज़ से अगर उसको ज़रब देगा तो जो एक सही वाला सिलेंडर है उसकी आवाज़ के अंदर एक ख़ास किस्म की, एक ख़ास आपको पता चल जाएगा कि वो एक मोटी चादर का है तो उसमें एक गुर्राहट सी आएगी। मतलब वो पतली चादर वाला होगा, वो आपको खुद उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा। जबकि जो सही वाला सिलेंडर है उसमें जब आप उसको खटकाएंगे तो वो एक तेज़ सी आवाज़ आएगी जिसमें वो इंडिकेट करता है ये कि वो सिलेंडर भरवाने के काबिल है। इन्होंने जिस तरीके से वो तमाम तर सिलेंडर एक साइड पे रखे,
जो भरवाने के काबिल नहीं थे, जो खतरा हो सकता था। जबकि इन साहब के साथ ये बता रहे हैं कि खुद एक दफ़ा मुझसे इतनी एहतियात करने के बावजूद मेरे साथ 2 दफ़ा हादसा हो चुका है, और इवन कि इनके यहाँ पे अभी बहुत बड़ा एक निशान भी पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि वो उसकी वजह से पड़ा था, यानी कि ये खुद भी जानते हैं कि बहुत ख़तरनाक काम है। इनकी तरफ से हम लोग थोड़े से मुतमईन होकर जा रहे हैं कि इनको थोड़ा सा एक हादसे 2 दफ़ा हादसा होने के बाद इनको इतना इस बात का इदराक है कि ये एक ख़तरनाक काम है, इसके प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगली दुकानों में देखते हैं कि क्या उनको इस बात का पता भी है, या कोई उनको इस बात की कोई हिदायत जारी की गई है, या थोड़ा सा उनका नॉलेज है इस हवाले से, या वो मौत का ये खेल जारी रखे हुए हैं। लगे हाथों आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त 270, 250, 260 ये कोई फ़िक्स रेट नहीं है। ये इसके हम जो है ना, इसके रेट पे भी फिक्स करवाने के लिए हम इसके लिए भी सीरियस नहीं है। अफसोस की बात ये है कि मैंने कहा कि मैं आपको लगते हाथ ये बता दूं कि हम रेट तक अभी तो जो है वो इनका फिक्स नहीं करवा सके हैं। कहीं 270, कहीं 250, कहीं 260, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम। जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है गैस की, वहाँ पर इसके जो है वो ज़्यादा हैं। भाई ये तो काफ़ी जंग-आलूद लग रहा है, ये ख़तरनाक है। वाला नहीं है, कलर वाला है, कलर उतरा है थोड़ा सा बस। तो तुम कैसे ये मतलब जब कोई सिलेंडर भरने लगते हो तो किस तरीके से पहले एहतियाती तौर पे वो देखते हो, क्या क्या देखते हो? ये चेक करना पड़ता है, यूँ जंग लगा हुआ ज़्यादा तो नहीं है, भारी है सिलेंडर 5, ये ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो इसमें सुराख वगैरह नहीं हुए हुए? नहीं, कलर उतरा हुआ है खाली इसका। देख लो। 5 का सिलेंडर है ये खाली, इसका वज़न इतना है कि इसमें ख़तरा नहीं है आपको। पक्का? जी। कभी हादसा हुआ है कोई खुदा न खास्ता आपके साथ? हुए, मगर हम लोग एहतियात करते हैं अपने लिए। छोटे सिलेंडर नहीं भरते, जैसे छोटा आता है ना 1 किलो वाला, 2। अमूमन दिखने में अगर किसी सिलेंडर पे जंग लगा हुआ है, जैसे कि इस पे लगा हुआ है, और एक सिलेंडर है वो बिल्कुल पेंटेड है, एक सिलेंडर है वो बिल्कुल पेंटेड है जैसे कि, और एक में थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, तो क्या ज़रूरी है कि जो जंग वाला है वो ही ख़तरनाक हो और दूसरा वाला सही हो? नहीं, प्रिंटेड भी चेक करना पड़ता है, वज़न उसका, और उसके अंदर जब डालते हैं ना तो हल्का वाल खोलना पड़ता है कि कहीं से लीकेज ना हो उसमें। सर आपकी तरफ के सुई गैस का कोई मसला है, या आप रिक्शा वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? रिक्शे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तो मिलता ही नहीं है पटेल पाड़ा पे। पटेल पाड़ा पे मिलता ही नहीं, पटेल पाड़ा से रंशो लेन आप जूना मार्केट तक नहीं मिलता, आपको यहाँ पे आके भरवाना पड़ता है? यहाँ आना पड़ता है भरवाने के लिए। आपको थोड़ा डर नहीं लगता आपके रिक्शे के अंदर आपका जो सिलेंडर है वो काफ़ी हादसात भी हो चुके हैं, कभी डर लगा आपको? ये हादसे उससे होते हैं जो एहतियात नहीं करते, हम एहतियात कर। आपको कैसे एहतियात किन किन चीज़ों की करते हैं आप, अगर फर्ज करें? जैसे लीकेज चेक करनी होती है, उसके लिए सर्फ का पानी रखते हैं कि चेक कर लेते हैं। सर्फ का पानी रखते हैं, वो जहाँ से उसके ऊपर डालते हैं वहाँ से बबलिंग अगर हो तो पता चल जाता है। उसके अलावा बस देखते पुराना हो गया, 4 साल हो गए इसको, तो चेंज कर देते हैं। भाई आप भी सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं? अच्छा, कितना छोटा या बड़ा? वो नीला वाला सिलेंडर मेरा। नीला वाला आपका है? अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है इस पर। अच्छा, ये तो SSGC का भी है ना? जी, ये अभी भरेंगे ना, देखो कितना है भाई। 2.5 किलो नहीं डालते यार, 2 किलो डालेंगे। अच्छा, आपने 2.5 किलो के बजाय 2 किलो क्यों डाला? में ज़्यादा भरते नहीं हम लोग, क्योंकि ख़तरात यही होते हैं, जो भर जाता है तो फटता है, अच्छा, इसलिए भरते नहीं हम लोग को। यानी इन्होंने आपसे कहा कि 2.5 किलो भरो, तो आपने कहा कि नहीं 2.5 किलो नहीं, मैं 2 किलो भरूंगा। इसकी वजह यह है कि फटने का खतरा है। फटने का खतरा है, इसलिए फुल नहीं भरते हम लोग। अच्छा, ये पूरी इसकी वो जो है, जो सुइयाँ हैं, ये आपको इंडिकेट कर देती हैं? जी जी जी। चलिए जनाब, यहाँ पर एक चीज़ हमें और पता चली। ये प्रोग्राम आज आपके लिए इसलिए हम पेश कर रहे हैं ताकि आपको खुद भी पता हो कि किस तरीके से एहतियात करनी है। एक चीज़ यहाँ पे हमें ये पता चली कि अगर किसी सिलेंडर को जंग लगा हुआ है और दूसरा वाला सिलेंडर जो है वो बिल्कुल पेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेंडर जो है जिसको आप समझ रहे हैं वो नाकिस हो, बल्कि वो नाकिस सिलेंडर जो है जिसमें आपने सिलेंडर में आपने नहीं, जिसको नहीं भरवाना, और जो ख़तरा जिस सिलेंडर से हो सकता है, उसका एक पॉइंट तो मैंने अभी आपको बताया कि उसको जो है तले से आप उसको आवाज़ से उसको चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पता चला 2 बातें। एक तो ये कि जब आप सिलेंडर खुद आपके इस्तेमाल में हो तो गाय बगाहे उसमें सर्फ का पानी डाल के उसे चेक करते रहे ऊपर से कि कहीं से बबलिंग तो नहीं हो रही। जहाँ से वो बबलिंग हो रही है समझ लें कि वहाँ से वो लीक हो रहा है, ख़तरा है, उसमें बहुत भरपूर किस्म का ख़तरा है। और अगर आप 2.5 किलो भरवाने के लिए जा रहे हैं और अगला जिससे आप भरवा रहे हैं वो कम से कम इतना अकल रखने वाला कोई शख्स होना चाहिए, और ख़ुद भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिलेंडर मुकम्मल तौर पे फुल नहीं करवाना है। थोड़ा सा उसके अंदर आपने खाली छोड़ना है ताकि उसमें किसी किस्म का ब्लास्ट ना हो सके।
ये अभी तक के प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम कराची के किसी दूसरे कोने से आपको ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। ब्रेक के बाद खुशामदेद। सबसे ज़्यादा जो पूरे शहर के अंदर सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है वो रिक्शों में हो रहा है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक चिंजी रिक्शे में मौजूद हूँ और ये बिल्कुल मेरे पाँव के पास आपको ये सिलेंडर नज़र आ रहा होगा। अब ये सिलेंडर क्या ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, क्या इसको इस्तेमाल करने वाले को ये पता है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई रिस्क आपका इसी रिक्शे से वाबस्ता है और रिस्क के अंदर आपने रखा हुआ है एक सिलेंडर जो ज़रूरी है आपके लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि आपका सिलेंडर यकीन है आपको कि वो बिल्कुल सही है और ख़तरनाक नहीं है? नहीं जी, बस देखो उम्मीद पे दुनिया क्या है, मगर हमें पता है कि इस पे जो है ना चादर का पता चल जाता है। हाँ भाई ये वो तो साफ दिख रहा होता है कि हाँ भाई ये चादर सही, हल्के वाला भी होता है, अच्छे वाला भी होता अभी है। आपने चादर को उल्टा करके उसको ठोक के देखा है? आपने उसको ठकठका के देखा है कि वो उसमें से कैसी आवाज़ आ रही है? उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो मेरे भाई खुदा ना खास्ता पास ही आपके रखा हुआ है ना, कितने हादसा हुए हैं, तो आप डर नहीं लगता कि हादसा हो जाएगा? हादसा तो इसलिए हुए होते हैं कि देखो इंसान की नाअहली की वजह से, कोई गलती की वजह से। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो नाअहली जो है वो ना हो, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आपको पता है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वो तो ये होता है कि एक सिलेंडर चादर हल्की भी होती है, भारी भी होती है, वो सब दिख रहा होता है, मगर आवाज़ ज़्यादा डलवाने से भी हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सिलेंडर में आपने वो सरफ का पानी डाल के चेक किया हो कि कहीं से वो तो नहीं हो रहे कोई ऊपर? चेक करते हैं हम लोग, मसलन हफ्ते में एक बार, डेली तो नहीं करते, हफ्ते में करते हैं और सब चीज़ करते हैं, पाइप वगैरह आगे जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो ये चेक करना पड़ता है हमें। अच्छा हमें भी तो देखो ना मौत से डर लगता है, किसको नहीं लगता है? तो ये तो एक ज़रिया बना हुआ है। अब पेट्रोल था तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया था, सब ने ये सिलेंडर लगाए हुए थे। अभी वो सस्ता हो गया तो अभी हर बंदा कोशिश कर रहा है, मगर फिर इस पे ये है कि थोड़ा एवरेज हो जाती है। अब 1 लीटर में हम लोग यहाँ से लंड ही जाते हैं। अब पेट्रोल हमारा 500 रुपये का है, ये 250 रुपये का है। अब 270 इसका कोई वो नहीं है, मगर वो महंगा पड़ता है। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि आपको कुछ अंदाज़ा है कि कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल के काबिल है, कौन सा ख़तरनाक है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा सिलेंडर इस्तेमाल किया हो कि जिसके बारे में आपको भी 50% आपका वो हो कि भाई ये पत्नी सही है भी या नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे इस्तेमाल किया हो? नहीं, ऐसे नहीं होता। और अगर कोई हल्का होता भी है तो ये जो है ना सिलेंडर वाले भरते भी नहीं है, हमारे सामने की बात है, वापसी ले जाते हैं, बोलते हैं ये नहीं भरते। ठीक है, मतलब वो एक साइड पे कर देते हैं। अच्छा, जब वो एक साइड पे कर देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खर्चा बचाने के लिए आप कहते हो कि यार किसी दूसरी जगह से भरवा लेता हूँ, अगर इसने नहीं भरा दूसरी जगह से भरवा लेता हूँ, बजाय उसको चेंज करने के? कभी ऐसा हुआ है? तो वो तो हम आवाम को देखते हैं कि हाँ भाई अब घर का सिलेंडर है, हल्का है, ये नहीं भर रहा तो दूसरी जगह से तो भरवाएगा वो। अच्छा, मगर मतलब उसको आप फेंकेंगे नहीं या फिर उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में वो एक बार ने बता दिया है कि भाई ये खतरनाक हो सकता है, फिर भी आप उसे भरवाएंगे? देखो जी, अब वो 2000-3000 की चीज़ कौन फेंकेगा? अब लेके आया वो तो लेने वाले को समझ आनी चाहिए। 2000 की बात कर रहे हो ना? 2000 आपकी जान 2 करोड़ से भी ज़्यादा की है। ज़्यादा है, मगर देखो ना एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि ये अब आवाम ये नहीं सोचती, वो बोलती है ये 1 किलो का है तो ये मेरा हफ्ता चल जाएगा, कितने का है? 1000 का है। अब वो बोले ये 2000 का है, वो नहीं लेते, वो बोलते बस ये गुजारा करो, मगर उनको तो नहीं पता होता आगे भरेंगे या नहीं भरेंगे। ये तो जब लेके आता है सिलेंडर तो उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये तो भरने वाला भी नहीं है। यानी आप कभी वो सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं जो जिसमें वो इस तरह से गैस भरने से इनकार कर देते हैं, फिलिंग करने से इनकार कर देते हैं कि भाई ये नहीं भरा जा सकता, ये खतरनाक है, फिर भी आप इस्तेमाल करने के लिए जिद करते हैं? नहीं, हम लोग जिद क्यों करेंगे? फिर कोशिश तो यही है, अगर देखो पैसे वाला है तो वो फेंक देता है, गरीब बंदा है तो कोशिश यही करता है, इधर रोड पे नहीं है तो गली में जाता है, कहीं ना अल्लाह तो देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे बच्चों के सर पे तुम्हारा साया महफूज रखे। बहुत सारे लोगों का आप अपने घर में सहारा है। अब मुझे ये बताओ कि
फ़र्ज़ करो कि अगर ये जिसने मना किया है कि भाई ये ख़तरनाक हो सकता है, उसने एक तरफ कर दिया, लेकिन आपने कहा ये 2000 रुपये का नुकसान मैं क्यों करूँ, अगली दुकान पे जाके भरवा लेती हूँ। आगे वाला आकबत ना अंदेश अगर वो भर भी देता है, आप रिक्शे में लेकर आते हैं और खुदा ना खास्ता वो अगर सिलेंडर फट जाए, आपको कोई जानी नुकसान या फिर आपको खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खा कोई माजूरी वगैरह कुछ इस तरह हो, फिर आप मुझे बताएं कि वो 2000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए या आपकी करोड़ों अरबों की आपकी ये जान, अनमोल जान, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मगर देखो जी, हमने जो है ना ये रिक्शा चलाते हैं और हमने अपने जो बात है, हमने जो है ना रिक्शे वालों के पास कोई ऐसा सिलेंडर देखते ही नहीं है कि जो फटने वाला हो। और ये तारिक रोड पे आप जाओ, आपको सब पता चलेगा, कारों पे आ रहे हैं और वही 1 किलो वाला सिलेंडर लेके आ रहे हैं और भरवा के जा रहे हैं। वो कहाँ पे बात कर रहे हो, तारिक रोड पे? तारिक रोड पे। और उधर तो सही है। तो तारिक रोड फिर मेरे ख्याल है कि जाना ही पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि वहाँ पर भी इसी तरह का काम हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो पापी पेट होता है ना कभी कभी, और ये जो आपकी रिस्क के ऊपर जब आप बैठे होते हैं, घर में बीवी बच्चे आपके उस रोटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बहुत से आप जानते बूझते भी बहुत सारे ऐसे ख़तरात होते हैं जो हम जानते बूझते भी अपने गले लगा लें। आपके इसमें सिलेंडर लगा हुआ है? कुछ भी नहीं। आपके रिक्शे में सिलेंडर लगा है? नहीं, कुछ भी नहीं। आप पेट्रोल पे चला रहे हो? नहीं, गैस पे। गैस पे चला रहे हो तो सिलेंडर वही हुआ। तो मुझे बताओ कि वो चेक करवाया आपने वो सिलेंडर? सिलेंडर लगा हुआ है गाड़ी में। वही तो मैं कह रही हूँ, चेक करवाया आपने कि वो सही है? सही है, बिल्कुल नया सिलेंडर है। कहाँ से चेक करवाया? और अपने इलाके से जहाँ हम लोग चलाते हैं। कितने अर्से पहले लिया था ये सिलेंडर, और नया लिया था या पुराना लिया था? तो नहीं, नया सिलेंडर लिए मैंने। अच्छा, 2 महीने हुए। 2 महीने हुए सिलेंडर भरवाया है? जी। अच्छा, सिलेंडर कितना पुराना है आपका? मेरा तकरीबन 5-6 महीने पुराना। 5-6 महीने हुए। ये बताओ कि सिलेंडर को चेक करवाते हो आप कि वो सही है या नहीं है? तो सिलेंडर तो सही है तकरीबन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, कोई तो बहुत अवेयर है, कोई तो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा है, और कोई एहतियात करके भी इसको हवा में, मतलब उनको मालूम है कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो बाकायदा तौर पे जो है ना, वो जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, इस तरीके से ये कर रहे हैं। सिर्फ 2000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये बचाने के लिए वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती कि आप सिर्फ 2 से 3000 रुपये बचाने के लिए आप अपनी अनमोल ज़िंदगी को दाव पे लगा दें और उसके साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगा दें। इससे बड़ा घाटे का सौदा और कोई नहीं हो सकता। हम ज़रा किसी मज़ीद इलाके में चलते हैं, किसी दूसरे इलाके में चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाएंगे बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मैं अब गुलशन पे आ गई हूँ। ये बिल्कुल जो गुलशन की तरफ यानी कि लकी वन की तरफ जाने वाली ये सड़क है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये जगह जो थी, इस दुकान को बंद किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बता रही हूँ। हमारी जब इनसे बात हुई कि भाई आप को तो मतलब सील किया गया था, फिर ये आपने आधी दुकान क्यों खोली है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें ये कहा गया है कि जब कंपनी से दूसरे वाले सिलेंडर आ जाएंगे तब आप इसे खोल सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी दुकान को सील किया जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई जब कंपनी आपको सिलेंडर देगी तब आप इसको दोबारा खोल सकते हैं। तो ये भी मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि अक्सर बेशतर ये लोग हमारे प्रोग्राम के बाद ये सवाल करते हैं कि अगर किसी दुकान को सील कर दिया जाए तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होता है वापस खोलने का, वो कितने अर्से बाद दोबारा खुलती है। एक दफ़ा आपको याद होगा कि हमने कुरंगी में हमने एक इसी तरह का प्रोग्राम किया था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा हमसे सवाल पूछे थे कि ज़ाहिर है कि एक जगह है, लोगों को ये पता है कि वहाँ से सिलेंडर भरवाना है। अब अगर उस दुकान को सील किया जाएगा तो फिर कब तक वो दुकान खुलेगी, कब तक दोबारा से वहाँ पर सिलेंडर भरना शुरू करेंगे, उसका क्या तरीक़ाकार होता है और उसको कितना तकरीबन टाइम लगता है। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम में बता दिया। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ में मैं किसी रेलेवेंट शख्स से बात कर लूँ। आपको भाई अंदाज़ा है कितना तकरीबन दिन बाद जो है अगर किसी दुकान को सील कर दिया जाए सिलेंडर की, तो कितने दिन बाद और किन शराइत के ऊपर दोबारा खोली जाती है वो दुकान? जब एक बार बंद हो जाती है फिर कहाँ खोली जाती है दुकान, पहली बात तो ये जब सील हो जाती है। तो इस बारे में कोई पता नहीं है, हमें इतना मालूमात तो नहीं है, लेकिन जब सील हो जाती है तो फिर तो नहीं खुलती है ना दुकान। लेकिन ये तो दुकान अभी खुली हुई थी, थोड़ी आधी खुली बंद है, फिर सब शटल खोला हुआ है, अंदर बैठे हुए हैं हम लोग। काम तो हो रहा है। नहीं, काम अगर होता तो बंदे नहीं होते, फिर आपके सामने गैस नहीं भरवाते जी। दुकान बंद है ये? अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्यों बंद की गई थी ये दुकान, सील क्यों की गई?
ये भाई को पता, भाई गया हुआ है। ये वार्निंग दी है कि आप बंद करें, तो इसलिए बंद की हुई है। अच्छा, जी, वार्निंग दी गई है। वार्निंग की वजह क्या बताई थी? ये इसका पता नहीं है, ये बड़े भाई को पता। बस उसने कहा है कि आप बंद कर दो दुकान, गैस नहीं भेजो, तो हमने बंद कर दी। अब घर तो है नहीं, इसलिए फिर इधर ही सोते हैं, तो दुकान खोली हुई है, फिर अंदर सोए हुए हैं। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि जो अभी आप कह रहे हैं ना कि अभी मेरे उस प्रोड्यूसर से आपकी बात हो रही थी, तो ये किसने कहा था कि अगर दूसरे वाले सिलेंडर आ जाएंगे, कंपनी की तरफ से सिलेंडर आ जाएंगे, तब ये खोली जा सकती है? जी, ये भाई ने मुझसे सवाल किया था कि भाई आपके पास वो क्या कह रहे थे कि सिलेंडर आपको कहा है कि चेंज करके देंगे। मैंने कहा अगर चेंज करके देंगे शायद फिर खोली जाए। ये शायद फिर खोली जाए। मैंने इनको यही बात की, आप पूछ सकते हैं इनसे अभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। तो ऐसी बहुत सारी दुकानों को इस तरीके से वार्निंग दी गई है मुख्तलिफ जगहों पर। ऐसी बात नहीं है कि वार्निंग नहीं दी जाती, वार्निंग दी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि इस वार्निंग के बाद के मतलब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होता है? एक दफ़ा दुकान जो है उसको वार्निंग दी गई, फिर उसके बाद अगर उसको सील कर दिया गया, सील करने के बाद जो है वो कौन से ऐसे शराइत होती हैं कि जिसके बाद दोबारा से आप तौबा ताइब करके फिर आप उसको जो है वो दोबारा खोल सकते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी सवाल था और बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा मैं आपको अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपको थोड़ा सा मैं बता भी दूँ। बहरहाल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे, लोग तो खैर नहीं है यहाँ पे, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि अंदर ये लोग चूँकि इनका ये बाहर से आई हैं, कराची के नहीं है, इनका कोई घर बार नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम सोते चुके इधर हैं, इस तरह से हमने हवा के लिए ये शटर आधा खोल रखा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, लेकिन ये कि इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे अभी भी मैं कोशिश करूँगी कि रास्ते में भी अगर कोई ऐसी दुकान हो तो वहाँ पे हम उनसे बात करें कि अब दोबारा कब तक वो दुकान जो है वो खुली जा सकती है, क्या उसकी कंडीशंस हो सकती हैं। ये जिन लोगों को अभी तक नोटिस मौसूल नहीं हुए हैं या फिर जिन लोगों को अभी तक सिर्फ वार्निंग दी गई है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये सेगमेंट है ताकि उनको पता चल सके कि किस तरीके से फिर कौन कौन सी ऐसी शराइत होती हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर और कौन कौन से ऐसे उसके ऊपर वार्निंग्स के ऊपर किस तरीके से आप जो है वो आपको अगला अमल दरामद करना है और कौन कौन से आप चीज़ों को प्रिकॉशंस को आपने मेक श्योर करना है कि जिसके बाद ये दोबारा से आपकी दुकान खुले और आप अपना काम शुरू करें। अच्छा, अब मैं आपको रास्ते में चलते हुए अभी मैं थोड़ा सा जिस तरह के एक दुकान को बाकायदा तौर पे आगे जो है उसको वार्निंग देकर उसको सील किया गया है, तो रास्ते में मुझे ये दुकान नज़र आई, लेकिन इसके बाहर ना सिलेंडर बड़े महदूद तादाद में थे। जिस तरीके से हम देखते हैं अमूमन के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था और यहाँ पर बड़ा जैसे ना एक रिजर्व तरीके से काम किया जा रहा है। अच्छा, ये एक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 280 इसका जो है वो रेट है, तो कि ये सारे के सारे कंपनी वाले एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो इसकी किस तरीके से उसकी जो है वो कोई कंपनी वाले आते हैं इसकी देखने के लिए कि ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, वो चेक करके जाते हैं? हाँ, वो तो चेक करके जाते। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ वो सिलेंडर वगैरह जो थे ये भर रहे थे, यहाँ पर लोग भर रहे थे, तो मुझे ये बताइएगा कि इतने आजकल बड़ी सख्ती हो रही है इसके वाले से, 2 कदम के फासले में एक दुकान को बाकायदा सील किया गया है, तो मुझे ये बताओ कि क्या एहतियात आप लोग कर रहे हो कि आप लोगों को तो उन्होंने मतलब एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई आप करें, उनको किस वजह से रोका गया है वो तो ज़ाहिर सबको समझ में आता है, लेकिन आप किन प्रिकॉशंस के तहत काम कर रहे हैं? हमारा तो ये अपना दुकान नहीं है, हम खुद ही मजदूर आदमी है, शेड नहीं है इधर और हम। अच्छा, तुम अभी यही काम कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा अहम काम तुम ही कर रहे हो फिलिंग का, तो किस तरीके से तुम कोई सिलेंडर आता है तो उसको देखते हो और कहते हो कि नहीं ये सिलेंडर में मैं गैस नहीं भरूंगा, उसमें मैं भरूंगा जिसमें सही है, और किस तरीके से अगर किसी सिलेंडर सब सिलेंडर में भर देते हो या देखते हो कि किसी में भरना चाहिए किसमें नहीं? करते हैं ना, जिसका चादर कमज़ोर होता है उसमें नहीं भरते, जिसका सही होता है उसमें भर लेते। चादर अमूमन किस तरीके से चेक की जाती है? चादर नीचे से मतलब लीक होती है, कोई जंग पकड़ा होता है उसमें नहीं भरते, जो सही होता है उसमें भर लेते। एक पतली चादर वाला जो सिलेंडर होता है उसकी क्या पहचान होती है? उस पर मतलब दब जाता है ना, दबा होता है उसकी वजह से, तो उसमें नहीं भरते। अच्छा, ये इधर भी आकर आपको चेक करके गए थे इंतज़ामिया की तरफ से कि ये यहाँ पे सही तरह काम हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं आए कोई। नहीं है, ठीक है, सही। आप जब ये काम कर रहे होते हो थोड़ा सा इस आपको पता होता है ना कि आप क्या काम कर रहे हो, तो थोड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिलिंग करते हुए फट जाए? बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो चुका है ना इस तरह के सिलेंडर के हादसा। सही बोला। खुद अपनी एहतियात करते हो? हमारा क्या एहतियात है, बस लगे रहे अपना, हमें तो अपना दिहाड़ी निकालना है, क्या करना है अपना। दिहाड़ी से ना कई गुना ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी कीमती है, वो तो जाहिर, तुम्हारी अम्मी के लिए, तुम्हारी बहन के लिए। वो तुम्हारा बात सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी है, क्या अभी सेट नहीं तो मतलब एहतियात के लिए भी चीज़ वीज़ रखे हुए ये सामने पड़ा हुआ है, मतलब चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है इसे? हाँ, चलाना आता है। तो जनाब यहाँ पर मैं हैरान रह गई थी कि तमाम जो सिलेंडर है ना वो अंदर रखे हुए थे, बाहर जो थे जिस तरीके से अमूमन हम देखते हुए आ रहे थे ऐसे नहीं रखे हुए थे। इसका मतलब ये कि यहाँ पे बड़ा
मतलब सिलेक्टिव सिलेंडर्स के ऊपर काम हो रहा है कि ये बाकी जितने भी आप सिलेंडर नज़र आ रहे हैं आपको ये कंपनी सिलेंडर है। लेकिन मुझे एक बात की मुझे थोड़ी सी यहाँ पे आके तसल्ली हुई कि ये कम से कम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर सिलेंडर को नहीं भरना, हर सिलेंडर को बस चंद रुपयों के लिए, जिसकी कीमत इस वक्त जो है वो 280 रुपये जो है वो सर्विस की किलो की है, हर सिलेंडर को नहीं भरना। कम से कम इनको इस चीज़ का एहसास है। यंग बच्चा है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ अपनी मजदूरी से मुझे गर्ज है, बस मेरी मजदूरी बस खरी होती रहे, बाकी इसको अपनी ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं है। भाई अपनी ज़िंदगी की भी फ़िक्र करो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तुम्हारी मजदूरी सही है इसका। और देखो ये तुम्हें मुकम्मल तौर पे इसको ऑपरेट करना आना चाहिए और जो है ना अपनी पूरी की पूरी अपनी एहतियात करो, ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताइएगा सिलेंडर्स के काफ़ी हादसात वगैरह हो रहे हैं, तो अब ये ज़रूरत भी बन गई है, अब इसका क्या किया जाए कि ज़रूरत है तो अब है, तो सर क्या क्या आपको अंदाज़ा है कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए जब सिलेंडर भरवाने के लिए आएँ? एहतियात ये करनी चाहिए कि इसका जो लॉक होता है ना उसको पहले तो बंद कर दें, आप उसको बंद करके लेके जाएं, ऐसे उसको चेक भी कर लें बाकायदा। अगर मैं फ़र्ज़ करिए मैं सिलेंडर लेती हूँ और मुझे अगर इसको भरवाने के लिए जाना है, मैं उसको वॉल तो बंद कर देती हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कोई लीकेज है या उसके अंदर कोई ऐसा कोई होल हुआ हुआ है या फिर उसकी चादर कमज़ोर है? मैं अगर मैं एक घरेलू खातून हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ख़रीदते वक्त, परचेजिंग करते वक्त इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और पुरानी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जो सेकंड हैंड है वो ना लें? वो ना लें, बिल्कुल भी ना लें आप। ठीक है, तो जनाब ये आज हमने प्रोग्राम जो था वो इसी मकसद के लिए किया कि आपको जो भरने वाले हैं उन सबको ये अंदाज़ा हो कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा गई तो फिर गई, वापस नहीं आएगी। और अल्लाह की इससे बड़ी कोई नाशुक्री नहीं हो सकती कि उसने इतनी खूबसूरत आपको ज़िंदगी दी है और वो आप सिर्फ कम इल्मी और अपनी हट धर्मी और थोड़ी सी अपनी उस आलसी की वजह से जो है उसका प्रिकॉशन ना लेते हुए आप उसको तबाह बर्बाद कर दें और आपके साथ और भी ज़िंदगियाँ इसमें तबाह बर्बाद हो जाएँ। अभी तक जिन जिन जगहों पर जिन जिन दुकानों को नोटिस दिए गए हैं उनका मामला इस वक्त जो है वो बाकायदा मॉनिटर हो रहा है और वहाँ पर जो इतने हादसा होने के बाद अब एक मरतबा फिर से इसमें एक तहरीक आई है, इस हवाले से जो एक कार्रवाई हो रही है उसमें वो जो एक शिद्दत आई है, ये बहुत अच्छी बात है और नागुज़ीर है। ये हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपने अगर आप ये सिलेंडर भरवाना ही है और हर सूरत में आपको भरवाना है, तमाम तर ख़तरात के बावजूद मजबूरी की हालत में भी अगर आपको ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने हैं। ना सिर्फ वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो जो भर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो। देखिए मैं मानती हूँ कि मजदूरी, पैसा, पेट का ईंधन, भूख, रिस्क इस वक्त इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं है। मैं मानती हूँ इस बात को, हम भी इस वक्त रिस्क पर खड़े हुए हैं, इस वजह से हमें अंदाज़ा है कि रिस्क क्या चीज़ होती है। लेकिन रिस्क के लिए कभी भी उस हद तक मत जाइए कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी आपको मामूली लगना शुरू हो जाए उस रिस्क के सामने। इसलिए बहुत एहतियात करनी है। ये अव्वल तो देखिए कि होना तो ये चाहिए था कि इसकी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन अगर ये ज़रूरत बन गई है और आपको हर सूरत में इस्तेमाल करना है और उसके बगैर कोई चारा भी नहीं है, तो एटलीस्ट इसके प्रिकॉशंस जो हैं वो 1000% आपने उन प्रिकॉशंस का ख्याल भी रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए कि वो प्रिकॉशंस है क्या। इस पूरे प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाकर पूरे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कराची के हम लोग आज निकले इसी वजह से हैं कि हम आपको दिखा दें कि कोई भी आपका कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए कि क्या वहाँ पर जिस जगह पे आप भरवाने के लिए जा रहे हैं क्या वहाँ पर आपको भरवाना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात जो पता चली वो ये पता चली कि आपने खुद भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस सिलेंडर में, एक तो ये कि आपने कभी भी सेकेंड हैंड सिलेंडर नहीं ख़रीदना है। जब भी आपने सिलेंडर ख़रीदना है बिल्कुल आपने नया सिलेंडर ख़रीदना है, भले आपको उसके लिए 1 से 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े, लेकिन ज़िंदगी से कीमती चीज़ ये कोई भी नहीं होती और 2,000 रुपये की कोई अहमियत नहीं है। हमेशा नया सिलेंडर ख़रीदिए। चादर देखिए उसकी कि वो पतली तो नहीं है। पतली चादर का आज के प्रोग्राम में अब शुरू में ही हमने आपको दिखाया था क्या कि उसको जब आप पलटेंगे उस सिलेंडर को भरवाने से पहले तो आप उसको टैप करके देखेंगे, उसको ज़रा थोड़ा सा उसको किसी चीज़ से ज़रब दीजिए, उसकी आवाज़ इंडिकेट करेगी कि वो पतली चादर का है या मोटी चादर का है। एक पॉइंट। दूसरी बात ये कि सरफ का पानी डाल के ऊपर से गाए बगाहे आपने अपना सिलेंडर उस जगह पे जाके चेक करवाना है। और इवन कि अगर आप खुद भी करें तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। जिस जगह थोड़ा सा भी एक सुराख होगा या लीकेज होगी वहाँ से बबलिंग होगी, याद रखिएगा। अगर थोड़ी सी भी बबलिंग का आपको अंसर नज़र आ रहा है उसी वक्त उस सिलेंडर को डिस्कार्ड कर दीजिए, दफन कर दीजिए उस सिलेंडर को, क्योंकि अगर आप उसको फेंकेंगे तो कोई और ले जाएगा, किसी और की ज़िंदगी को ख़तरा होगा। तीसरी बात ये कि जब आप सिलेंडर भरवाने के लिए जाएं
तो जितनी उसकी मिकदार है उससे थोड़ा कम मिकदार में सिलेंडर को भरवाएं, उसको मुकम्मल तौर पे फिल मत करवाएं। अगर किसी सिलेंडर में आप 2.5 किलो की गैस उसकी फिलिंग करवाने के लिए अगर जा रहे हैं और अगर वो दुकान वहाँ पर जाके आपको पता चलता है कि ये फुल है, तो आप उसको 2 किलो में आप ले आइए, 2.5 किलो में मत उसको लेके जाइए। मतलब आपने थोड़ा सा उसके अंदर खाली रखना है उसको। ये वो तमाम जो है पॉइंट्स हैं जो कि हमने आज अपने प्रोग्राम में आपको बताए हैं। अफसोस की बात यह है, बहुत सारे लोग जानते बूझते भी कि ये कितना बड़ा ख़तरा है, इसके बावजूद वो यकीन मानिए कि अच्छे तरीके से उनको अंदाज़ा है कि उनका क्या हशर होगा अगर फट गया। लेकिन चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो इस्तेमाल करने वाले दीगर लोग हों, बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ पे जिनको इस बात का इदराक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इदराक होकर भी वो अपनी ज़िंदगी की इतनी फ़िक्र नहीं कर रहे, ना दूसरों की ज़िंदगी की इतनी फ़िक्र कर रहे हैं। सिर्फ चंद टकों के लिए, खुदा के लिए चंद टकों को अपनी ज़िंदगी के ऊपर फ़ोकस मत दीजिए और एहसास कीजिए अपनी ज़िंदगी का भी और लोगों की ज़िंदगी का भी। और मैं यहाँ पर ये इंतज़ामिया से कहना चाहूँगी, जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, वेल डन। इस कार्रवाई को मज़ीद होना चाहिए। किसी भी किस्म की इस हवाले से आपको हमारी मदद की, हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़े, हम आपके सामने अपना ये ताउन रख रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह ताला हम लोग इस तरह प्रोग्राम करते रहेंगे और किसी भी जगह पे आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो, हम हाजिर हैं। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।